वो पढ़ने में उतना कोई खास थे नहीं पहले भी, मतलब लेकिन एक होता था ना कि रिस्पेक्ट है, सीनियर है तो रिस्पेक्ट दो। लेकिन बहुत मेरा एकदम दिल दुखा, क्योंकि हमको लगता है कि हम उनके साथ कभी गलत नहीं किए हैं। मुझे एक बोली में मांगे हम दे दिए। हम तो अच्छा मैसेज किए हैं, लेकिन मैसेज सीन किए नहीं। हम रात में अब कॉल करेंगे। गोपिता, हम आप देख लीजिए क्या अभी वाले हैं। तो स्टार्ट करते। मेरे साथ ना बहुत बुरा हो रहा आजकल, पता नहीं क्यों दम ऐसा दम दिमाग हो रहा है। ऐसा लग रहा है अभी मतलब हर एक चीज मतलब डिक्लाइन हो रहा है। ये बात ये स्ट्रगल है दीदी, स्ट्रगल है, ये बात सही बोल रही है। मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना चारों तरफ से, इसलिए सचमुच मेरे को इतना दुख लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, ये बात करूंगी तो हो जाएगा। चलो स्टार्ट करती हूँ, बहुत लेट हो चुका है। मुझे क्लास थोड़ा बढ़ा दूंगी। चलो देखो, पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, अल्लाह ताला मुझे सब्र दे बाबा, और क्या करूंगी। ठीक है, मैं और भी लिखूंगी, ऐसा बात नहीं है कि मैं रुक जाऊंगी। मैं और भी अच्छा आर्टिकल लिखूंगी। देखो, नॉलेज तो नहीं छीन सकेंगे। नॉलेज, यही तो बात है। ये चीज तो मुझे कोई नहीं, ये चीज तो मुझे कोई नहीं छीन सकता है। जो मेरा बनाने का तरीका है, जो मेरा ये है, ये जैसे अभी मैं रोहिंग्या क्राइसिस लिखी हूँ, तो वो जो मैं लिखी हूँ, एक आर्टिकल आप चुरा के कर सकते हैं हाँ, पब्लिश, और तो नहीं कर सकते। वही आप मेरी इसका बहन किसका लोग, वो चुराएं। मेरी बहन लोग वही मुझे समझा रही है कब से कि एक ही ना चुराए। ट्रस्ट तो खत्म हो गया ना उनका। ट्रस्ट तो खत्म हो गया ना। अब ट्रस्ट बनने में इंसान का बहुत दिन लगता है, वो तो खत्म हो गया ना। वो खत्म हो गया। छोड़ो, रहने दो, स्टार्ट करते हैं। तुम लोग ऐसा मत करना, इसलिए मैं बता दिया। और शेयर कर ले, शेयर कर लेती हूँ ना, तुम लोगों को तो मैं अपना फ्रेंड ही समझती हूँ, तो इसे हम शेयर कर ले। मैं जितना भी अपना हमसे तो बात इधर उधर जाएगा ही नहीं। नहीं, हम इसीलिए तो तुम लोग नहीं नहीं, हम इसीलिए तुम लोग इतना मतलब मैं अपने तुम लोग को फ्रेंड ही मानती हूँ, एकदम बेस्ट फ्रेंड जैसा। मैं बोलती भी कि मेरे स्टूडेंट मेरे फ्रेंड है, इसीलिए मैं तुम लोग से हर बात आके शेयर भी कर लेती हूँ। और मुझे बहुत तकलीफ लगा, इसलिए मैं शेयर की। बहुत ज्यादा भारी भारी लग रहा था तब। मेरे साथ जो जो भी कुछ होता है सब सुषमा से शेयर करते हैं। तो मैं भी तुम लोग से मोस्टली चीज तुम लोग से शेयर करती हूँ, हर चीज शेयर करती हूँ। पहले आरती अकेला थी तो मैं आरती को हर एक बात बताती, छोटा छोटा बात बताती थी। और अभी भी मैं, हाँ, और अभी भी मैं आती हूँ तो सब बात बता देती हूँ तुम लोगों को, क्योंकि मैं फ्रेंड मानती हूँ तुम लोगों को। अरे कोई ऐसा मेरे दिल में है ही नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरे, फ्रेंड के जैसा हो गया ना सबको यहाँ। हाँ बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जितना, मुझे जितना डेवलपमेंट मिले उतना तुम लोगों को भी मिले। मैं चाहती हूँ यही कि तुम लोग भी मेरा स्किल सीखो। अगर मुझे कामयाबी मिल रहा है उस चीज में, तो तुम लोग भी वो मुझसे सीखो। चलो अब क्लास स्टार्ट कर देते ना, बहुत लेट हो चुका मेरा बात का चलते। देखो, वेदा, हम लोग पहले पढ़ेंगे वेदा। बोला वेदा को हम लोग श्रुति बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसको श्रुति बोलते हैं वेदा को, ठीक है। क्योंकि वेद जो है ना, वेद को थ्रो हेयरिंग, हेयरिंग मतलब क्या, सुन के याद किया जाता था। हेयरिंग, सुनकर। एज दे वेयर हैंडेड डाउन थ्रू द जनरली ओरली विद द हेल्प ऑफ एलोबरेट, मतलब इसको याद करवाया जाता था। इसको एक टेक्निक से, न्यूमेरिक से इसको याद कराया जाता था। किसको? वेदास को। 4 वेदास होते हैं, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये तुम लोगों का पढ़ा हुआ भी होगा, ज्यादा नॉलेज भी होगा, है ना। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। वेद कितने होते हैं? तो 4 वेद होते हैं, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बोल रहा है कि जो ऋग वेद है का मतलब होगा क्या? प्राइज नॉलेज। ऋग वेद ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट वेदा है। इसको डिवाइड किया गया है 10 बुक के अंदर। पॉल मैंडल, इसको बोलते हैं हम लोग मैंडल्स। और इसमें 1028 हिम्स है, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन है? तो ऋग वेद। सबसे लार्जेस्ट वेदा कौन है? ऋग वेद। इजी क्वेश्चन। ये जो 10, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? 10। इसको मंडल्स बोलते हैं। इसमें कितने हेम्स है? एग्जाम में पूछेगा ऋग्वेद में कितने हेम्स है? 10, 28, 1200 हेम्स, ठीक है। दिस इंक्लूड इंद्रा, अग्नि, विष्णु, रुद्रा, वरुण एंड अदर अर्ली वैदिक गॉड्स। इसमें सब इंक्लूड है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेदा का ही पार्ट है,
ठीक है। गायत्री मंत्र इज द पार्ट ऑफ द ऋग्वेद। बहुत इजी है याद करना, ज्यादा है नहीं। क्वेश्चन अगर मैं तुम लोग से पूछूं कि सबसे ओल्डेस्ट या लार्जेस्ट वेदा कौन सा है, तो तुम लोग का आंसर होगा ऋग्वेद। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? तो 10 पार्ट में। ऋग्वेद का गायत्री मंत्र कौन सा वेद में के अंदर आते हैं? तो ऋग्वेद के अंदर आते हैं। यूनेस्को ने क्या किया, बोला ऋग्वेद जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वे सिलेक्टेड फॉर इंस्क्रिप्शंस इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2007 में इसको मेमोरी के लिए, वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर्स के लिए इसको यूनेस्को के अंदर डाल दिया, सिलेक्ट कर दिया इंस्क्रिप्शंस के तौर पर ऋग्वेद को। इंस्क्रिप्शंस किसको बोलते हैं? जिससे हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता चले, है ना, पहले का क्या क्या हुआ वो। तो इसको क्या किया, इंस्क्रिप्शंस के तौर पर ऋग्वेद को रख दिया गया है यूनेस्को के अंदर। ठीक है, हो गया। उज्जैर वेद क्या है? वेद ऑफ द वर्शिप, वेद ऑफ वर्शिप है। तो उज्जैर वेद डील विद द यजनास, सेक्रीफाइस, रिचुअल, ऑफरिंग, मंत्रास या चंट्स। मतलब यहाँ पे सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? तुम लोग ये उज्जैर वेद जो बोल रहा है कि सेक्रीफाइस करना, जैसे क्या मतलब कोई एनिमल वगैरह सेक्रीफाइस करने के लिए बोल रहा, त्याग करने के लिए। ओ, यही मुझे पूछा था। ये एक तरह का रिचुअल्स होता है ना। बोला कि उज्जैर वेद में लिखा गया है कि यज्ञ, यज्ञ मतलब क्या कि सेक्रीफाइस करना, त्याग देना किसी चीज को। मान लो एनिमल्स का सेक्रीफाइस मांगा तो एनिमल्स को सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। तो ये एक तरह का रिचुअल्स मंत्र होता है, चंट होता है। इट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन हाउ टू परफॉर्म वेरियस राइट्स एंड सेक्रीफाइस। ठीक है ना। बोला इसको डिवाइड किया गया 2 सेक्शन में। एक था अर्लियर को बोला गया था कृष्णा उज्जैरवेद, और उसके बाद जो आया था वो शुक्ला उज्जैरवेद था। बोला कि उज्जैरवेद को 2 पार्ट में बांटा गया था। ठीक है, एक था कृष्णा उज्जैरवेद, दूसरा था शुक्ला उज्जैरवेद। ठीक है ना। बोला ये इट वाज डॉक्यूमेंटेड अराउंड, इसको डॉक्यूमेंट मतलब इसका जो डॉक्यूमेंट ये कब का है, वो 1200 से 1800 BCE तक का। ठीक है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रह्मा नेम सत्यपत और ब्राह्मणा। बोले इसमें नाम मेंशन है किसका? सबसे लार्जेस्ट ब्राह्मण का, जिसको सत्यपत या ब्रह्मा बोला जाता है। देख लो एग्जाम में तुमसे यही बात पूछेगा कि उज्जैर वेदा में, उज्जैर वेदा किसके साथ डील करता है? तो यजना, यजनास या सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसेस। ठीक है ना। रिचुअल्स, रिचुअल्स, ऑफरिंग करना, ये हो गया। कौन सा वेद को 2 पार्ट में बांटा गया? तो उज्जैर वेद को कौन कौन सा? कृष्णा और शुक्ला। तो कृष्णा जो है पूछेगा कि कौन सा वेद का पार्ट है? तो उज्जैर वेद। या शुक्ला कौन सा वेद का पार्ट है? तो उज्जैर वेद। यही क्वेश्चन पूछेगा। और उसके बाद साम वेद जो है वो म्यूजिक के साथ जुड़ा हुआ। म्यूजिक, कौन सा म्यूजिक? मेलोडीज टू बी सॉन्ग ड्यू द वर्शिप परफॉर्म द यज्ञ। मतलब तुम अगर जो परफॉर्म्स कर रही हो, जैसे कि यज्ञ परफॉर्म्स कर रही हो, तो वहां पे तुमको जैसे गीत वगैरह जो सॉन्ग वगैरह होता है, जो मेलोडी सॉन्ग होता है, उसके थ्रू ही परफॉर्मेंस किया जाता है। तो इसको बोलेंगे सामवेद। तो सामवेद किससे जुड़ा हुआ? म्यूजिक से। सामवेद और ऑरिजिन ऑफ द नॉन एज द वेदा मेलोडीज चंट। मतलब ये किससे जुड़ा हुआ? इसको लोग कैसे जानते हैं? मेलोडीज या चंट से। मतलब इसको म्यूजिक ही बोला जाता है। इट इज द फोकस फॉर द म्यूजिकल एस्पेक्ट ऑफ द हेम्स। ये इसका जो हेम्स है वो किस पे, इसका हेम्स का फेस कैसा होगा, इसका पूरा एस्पेक्ट कैसा है? म्यूजिकल। ठीक है। इट इज ऑफन रेफर टू शब्द, इसमें रेफर किया गया किसको किसको? शब्द ब्रह्मा को और नड ब्रह्म को। ठीक है, ये दोनों को रेफर किया गया है, जिसको डिवाइड किया गया है विच सिग्निफाई द डिवाइन द नेचर ऑफ द साउंड एंड म्यूजिक। ठीक है। सामवेद, मैं जो जो मेन रहेगा वो मैं बार बार रिपीट करूंगी, रुक जाओ। सामवेद इज कंसिडर द रूट ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कौन सा वेद, कौन सा वेद जो है वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस पे बेस्ड है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस का रूट कहाँ से मिला है? तो तुम्हारा सामवेद के रूट से ही मिला है, सामवेद। ठीक है, सामवेद किससे जुड़ा हुआ? म्यूजिक से। बस इतना ही याद करना, म्यूजिक को भी मेलोडी सॉन्ग या चंट से, चंट से या म्यूजिक। देखो ऋग्वेदा, ऋग्वेदा का अगर पूछेगा तो क्या होगा? ऋग्वेदा का पूछेगा तो बोलो। ऋग्वेदा में गायत्री मंत्र है, सबसे ओल्ड वेदा है। हाँ,
सबसे ओल्ड वेदा है ना, सबसे ओल्ड वेदा है, गायत्री मंत्र है, उसके बाद सबसे लार्जेस्ट वेदा, हाँ सबसे लार्जेस्ट वेदा, बोलो बोलो। उसमें hymns है, फिर 10 उसका बताया ना। हाँ हाँ 10 डिवाइड किया गया है और 1028 क्या है, हिम्स है, ठीक है। hymns है। हाँ उसके बाद उजार वेदा में हम क्या बोले, सेक्रीफाइस, यज्ञ के बारे में बोला गया है, यज्ञ के बारे में बोला गया है। और दो उसके part बाद में divide है। सेक्रीफाइस, हाँ 2 पार्ट में डिवाइड है। उसके बाद तुम्हारा शाम कृष्ण वेद, शुक्ला हाँ शुक्ला और कृष्णा, और शाम वेद जो है वो तुम्हारा म्यूजिक के साथ जुड़ा हुआ है, बस हो गया, ठीक है म्यूजिक के साथ। ना, हाँ म्यूजिक के साथ। अथर्ववेद जो है इट कंस्टेंट कॉन्टेंट्स शकुन का, नाम बहुत हार्ड है सौनक शौनक और पैपला, ये सब इसमें शामिल है, ठीक है। इसमें अच्छा ये जादू मंत्र वाला है, ठीक है। मैजिक स्पेल्स, चार्म और मैजिक, ये ना एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ है, जैसे ऋग्वेद, ठीक है ना, ऋग्वेद का पूछा था गायत्री मंत्र, एक हो गया। और तुम्हारा मैं बता रही हूँ, रुक जाओ, ऋग्वेद हो गया, उज्जैर वेद हो गया, ठीक है, और एक हो गया तुम्हारा सामवेद, और एक हो गया तुम्हारा लास्ट वाला अथर्वा वेद। तो ये 4 वेद था, और ऐसे लिखा हुआ था कि मैजिक से कौन जुड़ा हुआ, जादू मंत्र, चार्म्स, जादू मंत्र से कौन जुड़ा हुआ, हमारा अथर्ववेद। फिर लिखा होता म्यूजिक से कौन जुड़ा हुआ, म्यूजिक से। सेक्रीफाइस से कौन जुड़ा हुआ, सेक्रीफाइस से कौन जुड़ा हुआ, ऐसे। गायत्री मंत्र के बारे में किस कैसे करके क्वेश्चन है। तो हमको जब पता है कि साम वेद से म्यूजिक, उज्जैर वेद से तुम्हारा सेक्रीफाइस, और अथर्ववेद से तुम्हारा अथर्ववेद में क्या था, नहीं सॉरी मैजिक, हाँ मैजिक और चार्म्स, ये हाँ ठीक है। और एक वेदा में गायत्री मंत्र। तो बस एक एक कीवर्ड करके याद कर लेना, हो गया, समझ में आ गया। और यहाँ पे और भी देख लो क्या बोला कि इविल स्पिरिट ऑफ डेंजर्स, ये बोल रहा है कि ये जो जुड़ा हुआ है ना, एक चार्म्स, म्यूजिक स्पेल्स टुवर्ड द इविल स्पिरिट या डेंजर्स, मतलब जादू मंत्र खराब चीज है। अच्छा वो तो रियल होता है क्या, जादू मंत्र होता है, रियल एग्जिस्ट करता है, होता है। कौन कौन इस बात पे बिलीव करता है कि जादू मंत्र होता है, होता है थी। नहीं नहीं हमको तो ये सब नहीं समझ में आता है। नहीं हो, बोले दीदी, जादू मंत्र होता है, कौन कौन बिलीव करता है, बिलीव तो नहीं करते लेकिन देख बहुत कुछ देखें, रहता है। होता है, हम भी बिलीव करते हैं, इसे नहीं बिलीव करते, मेरी अम्मी लोग स्टोरी सुनाते हुए उन सब बातों में बिलीव करते हैं। अब सच है कि नहीं झूठ, लेकिन मेरी अम्मी बोलती है कि गाँव में, हमारे घर के बाहर कितने बार जादू मंत्र करके लोग केक फेंक देता था। हाँ ये बात सही बोली। मेरे 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 अम्मी लोग ना 8 बहन थे, तो हम लोग में तो भाई बहन मतलब होते ज्यादा, तो मेरे अम्मी लोग 8 बहन थे और एक भाई थे। और मेरे नाना जो थे ना, सब गोष्ठी वाला ही होता है। हाँ नहीं मेरे नाना जो थे ना वो जज थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, वो जज थे, तो उनका एक बेटा था। तो वो वो डेट कर गए, लेकिन तो वो कौन एग्जाम निकाले थे, बीपीएससी एग्जाम निकाले थे, सब इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर हो गया था मेरे मामू का, बीपीएससी क्लियर कर लिए थे। पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है ना, स्टेट लेवल आईएएस ऑफिसर, वो एग्जाम क्लियर कर लिए थे, हाँ वो क्वालिफाई कर लिए। जब वो डेट कर गए ना, जब जिस दिन उनका मट्टी उठा उस दिन उनका लेटर आया था, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर, इंटरव्यू देकर यहाँ आए थे, तो वो डेट कर गए थे। तो वो उनका, मेरी अम्मी लोग बोलती है जादू मंत्र से ही डेट किया, मुझे नहीं पता, किस्मत में तो जब लिखा तभी इंसान आता है, लेकिन मेरी अम्मी लोग बोलती है कि नहीं, बगल में एक मतलब ये थी, तो मेरे नाना मतलब है ना जज थे, तो बहुत सारा जमीन वगैरह था, तो लग रहा था कि एक ही तो बेटा है तो सब उसी का होगा, सच मुझे वही लोग सब ले लिए, जैसे मेरे मामू डेट किए ना, गाँव तरफ बहुत ज्यादा होता है। हाँ तो मेरी अम्मी बोल रही कि बगल में किए थे, तो मेरे मामू जैसे सो के थे छत के ऊपर, और गाँव में इतना पहले इतना छत होता नहीं था, मेरे नाना बनाए थे क्योंकि जज थे, तो वो बनाए थे। तो मेरी मेरी अम्मी, बहन के साथ क्या हुआ था दीदी, मतलब इस तरह गई थी तो मतलब उसको बाथरूम लगा था, तो बाथरूम वगैरह हाँ नहीं था, हाँ हाँ तो इसी तरह बाहर गई थी। हाँ हाँ तो ताड़ का पेड़ है बहुत सारा, हाँ तो उस हाँ तरह वो बैठी थी हाँ बाथरूम करने के लिए। हाँ मेरी नानी वहाँ खड़ी थी, हाँ फिर पता नहीं बोली कि क्या हुआ, इतना जोर से आवाज किया तो चमक गई। हाँ हाँ चमक गई तो फिर उठ के आई घर, तो उसका गर्दन ही टेढ़ा हो गया था, उसका हाँ, अरे बा गर्दन ही होता टेढ़ा है कर ये सब, दिया मेरी गया। अम्मी भी सुनाती है, ऐसे ही हुआ था मेरे मामू के साथ। मेरे मामू टोक दिए थे, मतलब कुछ चीज पार हो रहा था, बस वो टोक दिए थे, तो मेरी अम्मी बोलती है ना कि जिसके ऊपर किया रहेगा वही टोकेगा जान से, तो वो टोके ना, तो उनका आवाज ना शेर जैसा होने लगा, मतलब पूरा गरजने लगे थे, और बहुत भयानक आवाज आने लगा, तो उनका ना हार्ट उड़ गया, उनको हार्ट का बीमारी नहीं था, वो इतना कस के चिल्लाए कि हार्ट हो गया। तो उनको ना अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टर, मेरे नाना तो बहुत अमीर थे, मतलब जज थे, तो बोले हाँ ये करना पड़ेगा ऑपरेशन, तो हार्ट का।
तो रिश्ता उस्ता भी लगा हुआ था। तो मेरे मामू बोले दवा से ठीक कर दीजिए, इंटरव्यू देकर आते हैं, एग्जाम क्लियर हुआ तो फिर आके ऑपरेशन करवाएंगे। तो इंटरव्यू देकर आए हैं और एग्जाम ये हुआ है, ऑपरेशन क्लियर हो गया था। और ऑपरेशन पूरा ई के ऊपर ना मेरी खाला गिर गई, मतलब मशीन लगा हुआ था मेरे मामू के ऊपर, सब चीज हो गया था पूरा, सब चीज। बस अब ऑपरेशन वगैरह हो गया था, सबको अपना अपना घर आ गया। मेरी खाला थी वही के ऊपर जाके गिर गई, पूरा मशीन के ऊपर। हार्ट का ऑपरेशन होता तो मशीन लगा हुआ रहता ना पूरा बॉडी में, वही के ऊपर गिर गई। तो बस पूरा खून बह गया, बस मेरे मामू डेट कर गए। तो वही मेरी अम्मी लोग बोलते कि हम लोग बोलते हैं हालांकि कि अम्मी ऐसा नहीं होता, वो तो किस्मत में है। तो मेरी अम्मी सब स्टोरी सुनाती कि नहीं रात में सोया हुआ था, देख लिया था, चिल्लाया था, तो वही से हार्ट उड़ गया था। और फिर जिस दिन मतलब मट्टी वट्टी होकर आया और मेरे नाना आके सोए, मतलब जब हम लोग में तो मट्टी होता है, वो ऐसे ही देख रहे सामने लेटर आ रहा, क्योंकि पहले तो डाक से आता था ना लेटर, अभी ना आता फोन से ये से। तो डाक से आया तो ये लेटर कि अपॉइंटमेंट डेट इतना तारीख को। अब तो मेरे नाना गिर गए, वो भी क्योंकि वो जज थे तो उनका बेटा भी तो ऑफिसर ही बनता। कितना खराब लगा अरे होगा बाप कैसे। रे मत पूछो, मेरी अम्मी लोग का तो हालत खराब हो गई। एक भाई था ना, 8 बहन पे एक भाई, सोच लो इतने मान थे, मतलब 8 कितना 7 गो के बाद हुए थे मेरे मामू, और एक छोटी बहन थी बस। मतलब ऐसा मेरे मामू थे, मतलब 9 थे ना टोटल, तो मेरे मामू 8वां नंबर पे थे। और एक छोटी मेरे खाला थी, सबसे छोटी। तो वही जब लेटर आया मेरे नाना देखे, मेरे नाना पढ़े लिखे हुए थे, जब तब तो जज बने थे, मास्टर्स किए हुए थे उस वक्त वो मास्टर्स है। तो देखे तो दम बाप रे बाप, दम गिर गए हैं। तब से मेरी अम्मी लोग बिलीव करती है, हम लोग नहीं बिलीव करते, लेकिन मेरी अम्मी लोग बिलीव करती है। तो हमको भी थोड़ा थोड़ा लगता है मेरी अम्मी, सब मेरे को घर में बोलता नहीं अम्मी का साथ देती है और कुछ नहीं मतलब इसमें वही बात बोला है कि चार्म्स, अब जब बुक में लिखा हुआ तो बात होगा भी, हो भी सकता है। चार्म्स एंड म्यूजिक बोला कि ये इविल स्पिरिट और डेंजर्स होता है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया कि अथर्वा वेद किससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, चार्म्स एंड मैजिक स्पेल से। देखो ये खत्म हो गया, ऋग वेदा खत्म हो गया। अब तुम्हारे ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये भी आया हुआ है। अब तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि वेदांग कितने होते हैं, वेदांग 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 वेदांश होते हैं। कितने वेदांश होते हैं, अगर एग्जाम में पूछे कितने होते हैं, 6 वेदांश होते हैं, 6। ठीक है। कौन कौन सा पहले पढ़ो, कल्पा, सिक्का, व्याकरण, निरुक्ति, क्षण, ज्योतिषा। जो कल्पा उसको रिलीजियस प्रैक्टिस बोलेंगे, रिलीजियस प्रैक्टिस। तुमको सिर्फ यहाँ पे ये समझना है, बाकी ये दोनों याद करना है, ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये, बाकी ये ब्लैक वाला याद नहीं करना, खाली समझ लो क्या बोलना चाह रहा। प्रोवाइड डिटेल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द वैदिक रिचुअल सेरेमनीज। बोला क्या सेरेमनीज होगा, क्या रिचुअल्स होगा, वैदिक परफॉर्मेंस होगा, वो सब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कल्पा में। रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए सब लिखा हुआ है, क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। इसको वेदा का लिम्स बोलते हैं, ठीक है ना, मीन्स द वेदा ऑफ लिम्स, वेदांगा को, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। वेदांगा कितने होते हैं, 6 होते हैं। कल्पा रिलीजियस प्रैक्टिस, सिक सिक बोला ये प्रोनाउंसिएशन या फोनिक्स, ये फोकस करता है आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन या फोनिक्स ऑफ वैदिक मंत्र। वैदिक में जो मंत्रा क्या बोलते हैं, मंत्रा बोलते हैं ना, मंत्र मंत्र जो मंत्र होता है ना, तो मंत्र तो बहुत हार्ड होता है, तो उस मंत्र को प्रोनाउंसिएशन करने के लिए ये तुमको सिखाएगा, ठीक है ना। इसका फोकस होता है कि जो वेदा का मंत्र है ना, उसको सही फोनिक्स या प्रोनाउंसिएशन किया जाए, करेक्ट, ठीक है ना। बोल रहा है कि फोकस ऑन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड फोनिक्स ऑफ वैदिक मंत्रास। व्याकरण, ग्रामर, डील विद द ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर द वैदिक टेक्स्ट। वेदा में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, वैदिक जो टेक्स्ट है उसका जो ग्रामर या जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स है ना, उसके साथ ये डील करता है। वेदा में कोई भी ग्रामर ना गलत हो, वेदा का ग्रामर सब सही हो, उसको बोलते हैं व्याकरण या ग्रामर, ठीक है। व्याकरण या ग्रामर, पहला हो गया कल्पा, दूसरा हो गया शिक्षा, तीसरा हो गया व्याकरण, और व्याकरण को ग्रामर भी बोलते हैं, एग्जाम में इसको मैचिंग करने के लिए देता है, ठीक है। फिर हो गया निरुक्ति, इटोमोलॉजी, कंसर्न विद द इटोमोलॉजी इंटरप्रिटेशन टू डिफिकल्ट
आर्किक वर्ड वेदा, वेदा का जो डिफिकल्ट वर्ड है ना उसका मतलब निकालना, ठीक है। मतलब जैसे एक वर्ड है, इटमोलॉजी का मतलब पता होता है ना कि एक वर्ड को समझना, उसका इंटरप्रिटेशन करना बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, उसका मतलब समझना, ठीक है। वो छंद का मतलब हो गया तुम्हारा मीटर या मैट्रिक्स। पर्पस क्या है, फोकस ऑन द मीटर्स या पोएट, वेदा में जो पोएट है ना, छंद मतलब ये ऊपर भी बता दे कि म्यूजिक को मतलब पोएम को तुम पढ़ोगी तो कैसे पढ़ोगी, बहुत आदमी सुर से पढ़ता है, पोएम पढ़ता है तो जैसे कि अगर तुम जैसे जिसको पोएट बोलते हैं, पोएम 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 अगर तुम पढ़ोगी तो ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं पढ़ोगी तुम, बहुत ही एक अंदर से आवाज निकलता है, मतलब सुर से जिसको बुलाता है कि बहुत अच्छा मीठी मतलब स्वीट से लैंग्वेज में पढ़ा जाता है, तो वो ये फोकस करता है मीटर या मैट्रिक्स। ज्योतिषा बोला एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी, पर्पस क्या, एक्सप्लोर करना, एस्ट्रोनॉमिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू वेदा रिचुअल्स। वेदा रिचुअल्स के टाइम जो भी एस्ट्रोलॉजिकल जो भी एस्ट्रोनॉमिकल था उसको एक्सप्लोर करना, ये ज्योतिषा, ठीक है ना। मुझे एक बार तुम लोग बता दो कि तुम लोग को याद हुआ कि नहीं, कैसे मैं देखना चाहती हूँ, ठीक है। रुक जाओ, क्वेश्चन तो इसका मैं पता नहीं लाई हूँ कि नहीं पता, मुझे याद नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये बता दो, कल्पा बताओ, कल्पा क्या है, रिलीजियस प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है ना, ये रिलीजियस प्रैक्टिस है, बस यही याद करना। उसके बाद मुझे बताओ सीखा, सीख या सीखा जो, बिल्कुल हाँ, फोनिक्स, प्रोनाउंसिएशन या तुम्हारा फोनिक्स, ठीक है। तीसरे नंबर का बताओ व्याकरण का मतलब, मेरी आवाज नहीं आ रहा, ग्रामर, ठीक है ना, ठीक ठीक, अच्छा नहीं आएगा तो बोला, स्क्रीन नहीं आ रहा था क्या, हाँ व्याकरण का हो जाएगा ग्रामर, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं लिखा रही हूँ ना ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कौन किससे मैच खाएगा, तो व्याकरण ग्रामर से मैच खाएगा, ठीक है। व्याकरण हो गया, ग्रामर, यार ग्रामर हो गया। उसके बाद तुम्हारा निरुक्ति, नहीं रुको, एक मिनट, नहीं नहीं निरु है ना, रुको, निरुक्ति, निरु निरुक्ति निरुक निरुक्ति था, हाँ निरुक्ति था, इसका क्या था बता, इटमोलॉजी, हाँ हाँ। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, मेरी आवाज नहीं आ रही है, हेलो, छंदास, हाँ या मैट्रिक्स, मीटर या मैट्रिक्स हो गया। और लास्ट में है ज्योतिषा, ज्योतिषा का बता दो, एस्ट्रोनॉमी, हाँ बिल्कुल, हाँ एस्ट्रोलॉजी, हाँ बिल्कुल, ज्योतिष, बिल्कुल हाँ। चलो ये तो याद हो गया ना, अब तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, तो छोटा सा याद करना, और क्या, जो एग्जाम में आया हुआ बार बार मैं उसी को बार बार प्रैक्टिस करवाऊंगी, बाकी जो जैसे सभी इंपॉर्टेंट है कि जो ज्यादा आया हुआ उसको मैं, जैसे ये एग्जाम में आया हुआ तो मैं इसको रिवीजन करवा रही हूँ। ब्रह्मास कितने, ब्रह्मास, ठीक है। Based on the Vedas, this book related to every duties, some of the Brahmas, कुछ ब्रह्मास है, सतपथ ब्रह्मा ब्रह्मांड, गोपापथ ब्रह्मांड, ऐत्रिया ब्रह्मांड, साम ब्रह्मांड, बस ये सब पढ़ लो, ये अभी बार में आया भी नहीं उतना, ठीक है। बोला कि स्मृति का मतलब क्या होता है, स्मृति का मतलब होता है द क्लास ऑफ हिंदू, इसका मतलब पता है क्या होता है, मेमोरी, याद रखना, है ना, स्केर्ड लिटरेचर बेस्ड ऑन द ह्यूमन मेमोरी, जब तुम याद करके तुम अपने माइंड में किसी चीज को रख रहे नहीं, स्मृति कर रही हो तुम, ठीक है। तो बोला कि द सर मनु वाज द फर्स्ट लॉ गिवर इन द वर्ल्ड, मनु जो थे उन्होंने सबसे पहले दिया था मनुस्मृति, मनुस्मृति बाय सर मनु ने दिया था, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मनुस्मृति को किसने दिया था, सर मनु, ठीक है। यज्वलिका स्मृति को किसने दिया था, सर यज्वलका ने दिया था। और प्रशा, एक में प्रशा
प्रशा स्मृति को किसने दिया था? प्रशा ने ही दिया था, प्रशा ने ही दिया था। ठीक है, मनु वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला है, याद कर लेना। मनु स्मृति किसने दिया था, ये तो पता ही होगा मनु स्मृति किसने दिया था। अब ये पढ़ेंगे जो 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 एग्जाम में आया हुआ ना उसको मैं बार बार रिपीट करूंगी। ठीक है, सबसे ज्यादा ये वाला देखो, ये इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, जिससे बहुत, अब इस बार भी क्वेश्चन आया वाला, मैं दिखा दे रही हूँ, वो इन सभी से क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा बात नहीं, ये सभी प्रीवियस है, लेकिन एक पार्ट से बहुत क्वेश्चन आया हुआ, कहाँ गया वो लागे बाबा, रुको तो, वो मैं लाई हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वाला पार्ट, ये तुम लोगों को मैं पहले पढ़ाऊंगी। ठीक है, जो ज्यादा क्योंकि ये रटवाऊंगी तुम लोगों को इसलिए। ठीक है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चंस हर साल आते हैं, कोई ना कोई शिफ्ट में ये आते हैं। ठीक है, और ये हम लोग सभी अभी याद करेंगे, फिर उसके बाद भी पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं है, ये सब अभी याद करना हम लोग को। ठीक है, सबसे पहले बोलो जीविका कौन है? जीविका, ये फिजिशियन है। हाँ, फिजिशियन है। अच्छा, जीविका जो थे वो किसके फिजिशियन थे? बुद्ध के, पर्सनल विजिट, हाँ बुद्धा के। ये जो थे किंग बिम्बिसारा, पर्सनल फिजिशियन टू द इंडियन किंग बिम्बिसारा, मतलब ये कहाँ पे फिजिशियन थे, किसके दरबार में थे, मतलब किसके ये में थे? तो किंग बिम्बिसारा, अशोका के बाप थे बिम्बिसारा, पता है ना, बिम्बिसारा अशोका के बाप थे, तो उन्हीं के दरबार में, मतलब उन्हीं के ये में ये फिजिशियन थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीविका क्या थे, तो फिजिशियन थे। जीविका वाज ए फेमस फिजिशियन, फिजिशियन या तुम इसको मेडिशियंस भी बोल सकती हो, क्योंकि फिजिशियन और मेडिशियंस दोनों ही जुड़ा होता है ना। तुम किसी फिजिशियंस को दिखाने जा रही हो, तो फिजिशियन हो या मेडिशियन हो, दोनों हो। ठीक है, हाँ, इनको एक टाइटल दिया गया था, टाइटल का नाम था मेडिशियन किंग। ठीक है, इनको एक टाइटल दिया गया था जिसको बोला गया था मेडिशियन किंग। ठीक है, मेडिशियन किंग सम टाइम डिस्क्राइब इनको बोला जाता था। ठीक है, और इनको इनको बोला जाता था ट्राइस क्रॉन फिजिशियन भी बोला जाता था, ये सब। और आज पैनी, ये तो क्वेश्चन बहुत आया हुआ, पैनी ग्रामर, क्या लिखे थे इन्होंने? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर ऑफ संस्कृत, संस्कृत में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में ग्रामर लिखा है। कौन? पैनी ने। पैनी ने क्या लिखा है? पैनी ने संस्कृत में ग्रामर लिखा है, तो ये ग्रामर से जुड़े हुए, इनका हर एक पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर किसने लिखा है? तो पैनी ने। संस्कृत में ग्रामर किसने लिखा? पैनी ने। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पैनी ने। ग्रामर से कौन जुड़ा हुआ है? पैनी जुड़ा हुआ है। भास्कर एस्ट्रोनॉमी थे, मैथमेटिशियन थे। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या थे? भास्कर क्या थे? एस्ट्रोनॉमी। कनाडा फिजिशियन थे, देख लो, फिजिशियन थे। पान भट्ट कादम्बरी बुक लिखते हैं, क्या थे? सॉरी, पान भट्ट जो थे ना, तो ऑथर ऑफ द कादम्बरी, ये कादम्बरी के ऑथर थे। ठीक है ना, ये संस्कृत के स्कॉलर थे, और ये हर्षवर्धन बोलो या हर्षा किंग बोलो, वहीं के पोएट थे। अच्छा, मैं इसको लोग हर्षवर्धन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको जब WBC में पढ़ी थी तो हर्षवर्धन करके पढ़ी थी, लेकिन अभी NCERT बुक में लिखा हुआ था हर्षा किंग, तो हर्षवर्धन बोलो या हर्षा किंग बोलो, जो भी बोलो। ठीक है ना, तो ये कहाँ के स्कॉलर थे? बानभट्ट, तुम्हारा हर्षा किंग के, या हर्षवर्धन, जो भी। 7th सेंचुरी में ही इज ए फेमस फॉर हिज वर्क, ये हर्ष चरिता भी लिखे हैं। ठीक है ना, किसके बायोग्राफी लिखे थे? हर्ष के, किंग हर्ष के ऊपर। बानभट्ट का जो कादम्बरी है वो डिस्क्राइब करता है गुड एडुकेशन नॉलेज, इसका 64 आर्ट्स खालस है। पूछेगा कि 64 आर्ट खालस किसका है? तो ये बानभट्ट के कादम्बरी को डिस्क्राइब करता है। ठीक है ना, कि गुड एडुकेशन नॉलेज। दीदी, हाँ बोलो। पूरा लक्ष्मी का डेटा खत्म हो गया है तो वो ज्वाइन नहीं हो पा रही है। ओ बोलिए, हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, मुझसे गलती होगी, मैं अपना बात की ना तो सही होगी। ये देखो, ब्रह्मगुप्ता भी किससे जुड़े हुए हैं? देख लो, एक एक क्लब अभी हम लोग पढ़ना है। मैथमेटिशियंस, कोटेलिया पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, अर्थशास्त्र, पतंजलि योगा, पतंजलि देख लो योगा। तुम ना पतंजलि को ऐसे याद करना कि योगा, जैसे रामदेव बाबा,
योगा करते देखते हो उनका ब्रांड का नाम क्या है? पतंजलि। रामदेव बाबा का ब्रांड का नाम क्या है? पतंजलि। और उनका सब प्रोडक्ट में देखना वो योगा बन ऐसे योगा ही करे बैठे हुए हैं, तो ऐसे करके याद कर लेना कि पतंजलि योगा या योगा सूत्र। चरक फिजिशियंस। फिजिशियंस देखो दो हो गए, एक कंडक भी हो गए और एक ये तुम्हारा चरक भी हो गए। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट भी ऑस्ट्रोनॉमी हो गया, और एक और भी थे भास्कर, वो भी ऑस्ट्रोनॉमी है। ये सब एशियंट है। कन अच्छा ये तो हो गया ना, कनाडा अटॉमिक थ्योरी, नहीं नहीं ये अलग है। कन्नड़ अटॉमिक थ्योरी से जुड़े हुए हैं। सुस्त्र नहीं रुक जाओ, सुस्त्र सर्जरी से जुड़े हुए हैं। नागार्जुन अल्चेमी से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा नाम दिया हो ना, मुझे बहुत डिफिकल्टी थी हो रहा। लीलावती भास्कराचार्य, अच्छा भास्कराचार्य यहाँ पर ही है, जब मैं ढूंढ रही होती कल मुझे मिल नहीं रहा। तो भास्कर, ठीक है ना। भास्कराचार्य जो थे ये एक मैथमेटिशियंस भी थे और एस्ट्रोनॉमी भी थे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ एस्ट्रोनॉमी भी थे, ठीक है। भारतहारी ये क्या थे? ये देखो ये एक ट्रेडिशनल ग्रामीण, ये क्या थे? प्रोपोनेंट ऑफ ग्रामीणियन ट्रेडिशंस स्कॉलर थे। इनको जाना जाता है वक्कापीडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने संस्कृत ग्रामर का फाउंडेशन किया। कौन? भारतहारी ने। क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत नाम डिफिकल्ट है इन लोगों। ये वाला करो, अरे बाप रे, ये करो, मेरा मुंह नोच आ गया। ग्रामीण ट्रेडिशंस कौन है? दिख रहा तुम लोग? नहीं नहीं अभी तो पढ़ाएंगे। देखो अजीब सा प्रोनाउंसिएशन। हाँ हाँ भारतहारी। हाँ भारताहारी। हाँ ये सब नया है क्या? पिछले बार हम लोग ये सब नहीं पढ़े थे शायद। नहीं, ये न्यू क्वेश्चन है, मेरे लिए भी नया है। ये न्यू क्वेश्चन है, इस बार के हैं। भारताहारी ये करो, तो नया आता तो मैं ऐड करती जाती हूँ। मैं बोली ना कि मॉडिफाई करके लाती हूँ, ऐसे पुराना वाला नहीं लाती हूँ। मैं पहले देखती हूँ कि अगर कुछ चेंज करना तो मैं कर दूंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बोलो सुषमा और अंजलि बोलो। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 अंजलि बोलना चाहेगी। अच्छा एक चीज है, हम लोग इसको इसे ये एक बार हम लोग कर देते हैं। आर्यभट्ट का क्या था बताओ तो? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी थे। तो ए का 4 से ही बन गया नहीं, और बी का 1 कन्नड़ एटॉमिक थ्योरी ना, और सुश्रुता सर्जरी, नहीं 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 हाँ सर्जरी। नागार्जुन अल्चेमी हो गया, ऑप्शन डी। ये करो एशियन ट्रीटीज। लीलावती योग सूत्र, नया सूत्र और अर्थशास्त्र, ये तो आराम से कर लोगी तुम लोग। नीचे का भी ऑप्शन है क्या? हाँ हाँ नीचे भी है, एक मिनट में मैं कर रही हूँ। लो हो गया ना, दिख रहा ना? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 तुम और बताओ। अंजलि और लीलावती, अभी हम ऊपर पढ़ाए थे कि लीलावती किस चीज से जुड़े हुए? योगा सूत्र, योगा योगा योगा, अभी योगा का एग्जाम्पल भी दिए थे हम। नया सूत्र अर्थशास्त्र और लक्ष्य, ये सुषमा क्या बोली? ऑप्शन 1 ही बोले। 1 बोली तो 1 ही होगा, बोला 2 आदमी बोला। अंजलि बोलना चाहोगी? हाँ चलो देखो, योगा सूत्र जो तुम्हारा योग सूत्र जो है, ये मैं बोली पतंजलि रामदेव वाला, रामदेव बाबा से याद रखना। लेकिन ये दूसरा पतंजलि है नहीं ना? नहीं याद करने के लिए बोल रहे हैं, हाँ ये दूसरा है। अल्लाह, मैं सिर्फ याद करने के लिए बोल रही ये तो एशियंट है ना, ये अभी का नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ ये योगी सूत्र हो गया। लीलावती का जल्दी से बताओ मुझे, लीलावती का क्या? लीलावती को कौन लिखा था? भास्कराचार्य, भास्कराचार्य। और तुम्हारा नया सूत्र किससे जुड़ा हुआ है? गौतम से।
चाणक्य से जुड़ा अर्थशास्त्र है ना, कौटिल्य भी इसको बोलते हैं, पता है ना। हो गया, चलो। हाँ एक क्वेश्चन में बहुत सारे, नहीं ये अभी मैं पढ़ाई नहीं हूँ, ये अभी ऊपर पढ़ाई हूँ मैं। करो। ये पुराना क्वेश्चन। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 और बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, बहुत बड़ा पेज है आज। वेदा, ऋग्वेदा, सामवेदा सब कराना। सीख का क्या था, क्या सीखना था, सीखना क्या था? हाँ, सीखना है हमको प्रोनाउंसिएशन, फोनिक्स। फोनेटिक्स, हाँ। कल्पा का मतलब क्या तुम्हारा रिलीजियस प्रैक्टिस या रिचुअल्स। रिचुअल्स, छंद का मतलब मैट्रिक्स या मीटर्स। निमाशा अलग से दे दिया, इंटरप्रिटेशन। पैनी, जीविका, भास्कर, कंडा। फिर उसके बाद में जल्दी से कराऊंगी टॉपिक, थोड़ा सा कर लेने से। ऑप्शन 3 और बोलो, कौन बोलना चाहेगा? ऑप्शन 3 बोलो। और अंजलि तुम भी बोलो। 4 नंबर 4 नंबर, ओके चलो देखते हैं। पैनी क्या है भाई? तो ग्रामर। जीविका क्या है भाई? तो फिजिशियन। भास्कर क्या है? तो एस्ट्रोनॉमी, इसको मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कलन क्या है तुम्हारा? मेडिसिन, सही बोल रही हूँ मैं? ठीक है। हम क्या रॉन्ग बोले थे? हमको ध्यान नहीं आ रहा कि हम क्या बोले। क्या है तुम्हारा गलत बात है क्या? पता नहीं, हमको याद ही नहीं आ रहा कि हम क्या बोले। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब ऊपर वाला देख लेते, जो हम छोड़ कर आए थे। नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा बात नहीं है। कहाँ गया? हाँ, ये हो गया था, ये आ गया। बोला वैदिक पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। एशियन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, और वही एक ही बात है, नहीं नहीं सॉरी, बोला कि एशियन इंडियन अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ेंगे ना, पहले ये वाला पढ़ेंगे। अर्ली वैदिक पीरियड को भी बोला 2 पार्ट में बांटा गया था, एक तो वैदिक सिस्टम था और एक बुद्धिस्ट सिस्टम था, ठीक है। वैदिक सिस्टम जो था ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज चलता था वैदिक में, और बुद्धिज्म में पाली। याद रखना एग्जाम में आएगा कि वैदिक सिस्टम में कौन सा लैंग्वेज यूज होता था, तो संस्कृत। यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता था? वेद का एडुकेशन दिया जाता था, ब्रह्मास्त्र पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे, और धर्म सूत्र पढ़ाए जाते थे। जबकि बुद्धिज्म में क्या था? पाली था, पाली लैंग्वेज। बुद्धा की टीचिंग और बुद्धा का टेक्स्ट, मैं यहाँ पे ऐसे बोलूंगी कि एशियन इंडिया को 2 पार्ट में बांटा गया था, एक हो गया अर्ली वैदिक पीरियड और एक हो गया लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है ना। अर्ली वैदिक पीरियड को भी 2 पार्ट में बांटा गया था, एक हो गया वैदिक सिस्टम और एक हो गया तुम्हारा बुद्धिस्ट सिस्टम। वैदिक सिस्टम में लैंग्वेज चल रहा था संस्कृत, यहाँ पे जो लैंग्वेज चल रहा था पाली। ये वाला कंप्लीट हो गया पेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मैं आगे आती हूँ, ठीक है। एशियन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हम लोग को तो पूरा वैदिक पीरियड नहीं पढ़ना, हम लोग को सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को पढ़ना है। बोले एशियन इंडियन में जो एजुकेशन सिस्टम था वो गुरुकुल वाला था, गुरुकुल सिस्टम था। ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड में द गुरु एंड देयर शिष्य लाइव टुगेदर, हेल्पिंग ईच अदर इन डे टू लाइफ। बोले कि गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था कि टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ रहते थे, मतलब शिष्य और गुरु, और हेल्प भी करते थे एक दूसरे के साथ दिन में, है ना। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू हैव ए कंप्लीट लर्निंग, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता था इनका लाइफ का, कि हम लोग को लर्निंग को कंप्लीट करना है। लीड ए डिसिप्लिन लाइफ, कैसे जिंदगी गुजारनी है। रियलाइज वन इनर पोटेंशियल, तुम्हारा खुद का अंदर का पोटेंशियल क्या है। अच्छा, तुम तब तक किसी चीज को नहीं कर पाओगी जब तक तुम अपना अंदर का एबिलिटी नहीं देखोगी। तुम पहले देखो क्या मैं ये कर सकती हूँ, कि नहीं, हाँ मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये पोटेंशियल है,
तो वही इनर पोटेंशियल को रियलाइज कराना। कोई इंसान होता है उसके अंदर वो स्किल है, लेकिन वो स्किल यूज नहीं करता, वो डरता है कि क्या पता मैं नहीं कर पाऊं, है ना। तो वो उस इंसान को पहचानना पड़ेगा कि नहीं मैं ये कर लूंगा। तो वो सब टीचिंग के दौरान कराया जाता था स्टूडेंट को। स्टूडेंट लाइव अवे फ्रॉम देयर होम फ्रॉम एयर अंटिल दे अचीव देयर गोल। स्टूडेंट अपने घर से दूर रहते थे, ठीक है, अपने घर से दूर रहते थे अपने गोल को अचीव करने के लिए। गुरुकुल वाज आल्सो प्लेस वेयर द रिलेशन बिटवीन गुरु एंड शिष्य स्ट्रेंथन ओवर टाइम। यहाँ पे गुरु और स्टूडेंट का रिलेशन चलता था, ठीक है। गुरुकुल place significant emphasis on knowledge obtained through the discourse discussion among scholars, fostering a culture of intellectual exchanging critical thinking। ये पता है, ये तुम लोगों को ना, ये इसको बोला जाता है डिस्कोर्स और इसको बोलेंगे डिस्कशन। तुम लोगों को तो अभी एग्जाम है, अगर नेट का एग्जाम खत्म हो जाएगा ना तो हम तुम लोगों को बोलेंगे कि कोई टॉपिक पढ़ के आना, ठीक है। मान लो मैं तुम लोगों को दे दी ये वाला टॉपिक कि लुकिस्ट का नहीं, लुक एक्ट का ट्रांजेक्शन लुकिस्ट में कैसे हुआ, ठीक है ना, लुकिस्ट में कैसे हुआ। अब तुम लोग उसे पढ़ के आई, अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कोर्स करेंगे आपस में, एक दूसरे को बताएंगे, मतलब हम तुम लोग को डिस्कोर्स देंगे, बताएंगे, मतलब डिस्कशन करेंगे, है ना। तो डिस्कशन करेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो इससे नॉलेज स्ट्रांग होता है। एक हो गया ये पुराना से। एक चीज अगर हम लोग कर सकते हैं, आप जो बोले नेट के बाद आप करवाएंगे क्या ये चीज? क्या बोलो, क्या आप बोले ना नेट एग्जाम खत्म हो जाएगा तो डिस्कोर्स करवाएंगे। हाँ बिल्कुल, करना चाहोगी तो मैं करवा दूंगी, मैं तो, मुझे तो अच्छे लगता है ये सब या करवाने। फिर आप लोग ये भी कर सकते हैं ना कि आप करवा सकते हैं, हाँ हम लोग को कोई टॉपिक दे हाँ दीजिएगा, हम लोग उसका प्रेजेंटेशन दे देंगे हाँ हाँ आपके बिल्कुल सामने। बिल्कुल सबको बिल्कुल हाँ। एक ही टॉपिक दे दिया और सबको प्रेजेंटेशन करके और लाए, किसका सबसे अच्छा तो प्रेजेंटेशन हो रहा है, हाँ उससे हम लोग का भी स्किल डेवलप होगा। बिल्कुल। मैं मुझे बहुत अच्छी लगेगी, हाँ एकदम एकदम बिल्कुल। और ऐसा टॉपिक देंगे ना जो इंटरव्यू में पूछा जाए, जैसे पॉलिटिकल साइंस का ही टॉपिक दूंगी मैं उठाकर। मान लो कि मैं दे दूं जैसे अभी बताई ना, मान लो मैं ब्रिक्स दे दी, या मान लो मैं तुमको कोई टॉपिक दे दूं, रोहिंग्या क्राइसिस दे दी, ठीक है, इस पे पढ़ो, इस पे टॉपिक बनाओ, या फिर इंडिया एंड म्यांमार का रिलेशन वो दे दी, इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन दे दी। जिस टॉपिक में जिसको इंटरेस्ट, एक एक सबसे टॉपिक लेंगे कि चलो तुम बताओ तुम बताओ, एक एक दिन करके तुम्हें बताना, और हम लोग क्या करेंगे, डिस्कोर्स करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अगर इंटरेस्टेड रहोगे तो हम जरूर करेंगे, हम मेरी तरफ से तो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम लोगों को मैं, हाँ वीक का कोई एक दिन वैसे कर लेंगे, है हाँ ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हफ्ते का एक दिन वीक लेके हम लोग डिस्कोर्स कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, हाँ बिल्कुल। नॉलेज इंक्रीज होगा ना, उससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर इंटरव्यू की स्किल आएगी, हाँ ये बात तो है। फॉस्टरिंग ए कल्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सचेंजिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बोले इस तरह से जब डिस्कोर्स हो रहा है, डिस्कशन किया जा रहा है स्कॉलर के बीच में। डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है, हम बताए थे ना कि गौतम बुद्ध दो भारद्वाज और बेसिपिटा को लेकर डिस्कोर्स कर रहे। डिस्कोर्स का मतलब मैं तुम लोग को जो कर रही हूँ वो भी तो डिस्कोर्स ही कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। और डिस्कशन करती कि तुम लोग भी बोल रही, हम लोग भी बोल रहे, तो वो भी तुम लोग भी बोलती, तो इस तरह से डिस्कशन हो गया। तो यहाँ स्टूडेंट का क्रिटिकल थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज होगा। अब मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ ना कि नेट के बाद में तुम लोगों को एक टॉपिक दे दूंगी और तुम लोग उसको अच्छे से प्रोजेक्ट बना के लेकर आना, मेरे सामने प्रेजेंटेशन देना, ठीक है। तो तुम लोग भी बोल रही, मैं भी बोल रही, तो तुम लोग जब बनाओगे तो तुम लोगों का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा और तुम्हारे अंदर इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज आएगा इस तरह करने से। तो उस जमाना में ये होता था, सोच लो उस टाइम में ये होता था। अभी अभी पढ़ाई को थोड़ा खराब कर दिया ना, तो पहले का तुम पढ़ोगे तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा ही है। स्टूडेंट लाइव एज अ टीचर रेसिडेंट, स्टूडेंट टीचर के रेसिडेंट में ही रहता था, जिसको गुरुकुल बोलते थे, ठीक है। क्रिएटिव फुली इम्प्रेसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, बिल्कुल हर जगह एक लर्निंग इन्वायरमेंट हुआ करता था। अब तो आदमी डरता है बच्चे लोग को ना, अब इंसान डरता है बच्चे लोग को यहाँ भेजने, क्या नाम है तुम्हारा, हॉस्टल। पहले जैसे अभी कैसे दिखा रहा है कि गुरुकुल भेज दो पढ़ने के लिए, पूरा पढ़ाई का लर्निंग माहौल बना हुआ है हर जगह इन्वायरमेंट। अब तो हॉस्टल भेजने से बच्चा खराब हो जाएगा, डर लगेगा इंसान को कि कहीं ना है ना, मतलब माँ बाप जो गाइडेंस कर देगा वो नहीं होता ना, मतलब इसलिए। और पहले तो क्या था, गुरुकुल सिस्टम में पूरा इन्वायरमेंट लर्निंग का ही। द मीडियम ऑफ टीचिंग क्या था, पढ़ाने का तरीका क्या था, संस्कृत वैदिक पीरियड था। एडुकेशन वाज इम्पार्टली, एडुकेशन कैसे इम्पार्ट किया जाता था, ओरली,
ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड हाई लेवल ऑफ एजुकेशन स्पेशलाइज करिकुलम था। यहाँ पे करिकुलम बहुत स्पेशलाइज था। कैसा था देखते हैं। गुरुकुल का पर्पस क्या था? गुरुकुल का पर्पस था सेल्फ कंट्रोल। आजकल ये नहीं पढ़ाया जाता, सेल्फ कंट्रोल। तुम अपने आप, तुमको कोई चीज पसंद है, मेरी बात सुनो, तुमको कोई चीज पसंद है और तुमको पसंद पता है ये चीज मेरे लिए खराब है, ये मेरे लिए हानिकारक है, ये मुझे हार्म कर देगी, लेकिन तुमको ये चाहिए, तो तुम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, यानी तुम वीक हो, यानी तुम्हारे अंदर इम्यूनिटी कमजोर है। जो तुम पहले कम देखो ये चीज मेरी लाइफ के लिए ठीक है कि नहीं। जैसे एक लड़की है, और मम्मी को आके बोली कि मुझे उस लड़का से शादी करना, उसकी मम्मी बोली कि नहीं वो लड़का तुम्हारा लायक है ही नहीं है। क्यों? तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और वो लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जॉब, कोई ये भी नहीं, कोई करियर वगैरह भी नहीं, तुम कैसे शादी करोगे? वो लड़की बोली नहीं हम उसी से करेंगे, क्योंकि उस लड़की को उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम सेल्फ कंट्रोल करना भी सिखाया जाता है कि इंसान को अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है ना, कैसे अपने डिजायर को मानना है। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर, कल्चर एंड नॉलेज को कैसे प्रिजर्व करके रखना है। सोशल अवेयरनेस बताते थे कि सोसाइटी क्या है, सोशल किस तरह इंसान के साथ रहना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, तुम एक पढ़ा लिखा इंसान को देखो और एक जो नहीं पढ़े लिखे में इंसान है, तो उनका बोलने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, और जो पढ़े लिखे में इंसान होते हैं उनका, ये नहीं इंसान गलत होता, नहीं, ये बिल्कुल भी गलत बात है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब का बात क्या, जैसे बोलने चालने का तौर तरीका अलग हो जाता है, ये नहीं कि इंसान गलत हो जाता, नहीं। एक जो पढ़ा लिखा इंसान होता है और एक जो बेचारा पढ़ा नहीं है, तो ये से, तो इन लोग दोनों में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आ जाता है। कैसे? इनका बोलने का तरीका, इनका डिसिप्लिन, हर चीज अलग रहेगा, और इनका बोलने का तरीका, इनका डिसिप्लिन बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। हम लोग बात करने से ही समझ में आ जाएगा, वो ये लगता है पढ़ा हुआ इंसान नहीं है, वो लगता है ये पढ़ा लिखा इंसान है। तो पढ़ा बोला कि इंसान को उस टाइम में पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट किया जा रहा था। और कोई कोई पढ़कर भी जाहिल लगता है दिखने में आज के जमाना में, पढ़ लिख कर भी जाहिल वाला हरकत करता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिट, स्टूडेंट में क्या मानते थे? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मोरलिटी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल, गॉड, स्पिरिचुअल, स्पिरिट से जुड़ो, गॉड से जुड़ो। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि द डिवीजन ऑफ नॉलेज, इन्होंने क्या किया, नॉलेज को दो पार्ट में बांट दिया कि नॉलेज कैसे दिया जाएगा, पारा विद्या, अपारा विद्या। इन्होंने बोला कि नॉलेज को, नॉलेज देने के तरीके को दो पार्ट में बांट दिया। डिवीजन ऑफ नॉलेज into two broad categories. High knowledge, that spiritual nature related to the absolute ultimate truth. जब तुमको हाई नॉलेज दिया जा रहा है, नहीं तुमको पारा विद्या दिया जा रहा है। ये ना इंडियन लॉजिक का भी है, इंडियन लॉजिक में भी ये पढ़ा जाता है। इवन ये क्वेश्चन आया भी है कि हाई, ऐसे स्टेटमेंट आया हुआ था स्टेट ये, लेकिन इंडियन लॉजिक में क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ था कि पारा विद्या जो है वो लोअर नॉलेज है। ठीक है, लोअर नॉलेज है, और जो अपारा विद्या है वो हायर नॉलेज है। तो दोनों गलत हुआ था, क्योंकि दोनों अपोजिट है। जबकि जो पारा विद्या नॉलेज होता है, जहाँ पे इंसान को सिखाया जाता है, मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या है। पारा विद्या में जो है हायर नॉलेज दिया जा रहा, मतलब गुरुकुल में जब स्टूडेंट पढ़ने जा रहा था तो उनको दो तरीका से नॉलेज दिया जा रहा था। पहले एक तो तुमको अपारा विद्या देंगे, अपारा विद्या में तुमको क्या करेंगे, पर्टेन टू द मटेरियल वर्ल्ड एंड प्रैक्टिकल साइंस, मतलब कि मटेरियल वर्ल्ड कैसा है, मतलब पैसा वाला दुनिया, मतलब जो जनरली नॉलेज है कि इंसान को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। फिर साइंस क्या है वो सब नॉलेज देंगे, साइंस से रिलेटिव नॉलेज देंगे, वो हो गया अपारा विद्या। और इसको इन्होंने बोला कि ये लोअर नॉलेज। लेकिन जब स्टूडेंट को इन्होंने बताया कि स्पिरिचुअल नेचर क्या है, गॉड से जुड़ना, रिलेटेड टू द अब्सोल्यूट अल्टीमेट ट्रूथ, गॉड से जुड़ना, अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में बताएं, इन सब चीजों के बारे में जब बताया इन्होंने, तो ये पारा विद्या हो गया, और इसको इन्होंने बोला कि ये हायर नॉलेज। ठीक है, फिर उसके बाद मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन बताया गया कि 3 तरीके से, इसके 3 स्टेप है, श्रवण, मनन और निधि आसान। क्या बोला था तुम लोग, आसन, आसन बोलते हैं ना, निधि आसान। इन तरीके से पढ़ाया जाता था, इंस्ट्रक्शन दिया जाता था। 3 स्टेप थे इंस्ट्रक्शंस के। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने थे? तो 3 थे। श्रवण का मतलब क्या है? लिसनिंग, मतलब देखो बोला कि नॉलेज तो 2 तरीके से दिया जाता था। पहले या तो लोअर नॉलेज दे दिए, उसको पारा विद्या बोल दिए, और जब हायर दे तो पारा। लेकिन पढ़ाया कैसे जाता था? पढ़ाने का तरीका क्या था? श्रवण, सिर्फ सुनना,
व्हाट टेक्स आर दे uttered by the teacher. सुन के समझो. मनान्य, द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेशन, रिफ्लेक्शन एंड टॉपिक थॉट. समझाया जाता था, डेलिब्रेशन दिया जाता था, रिफ्लेक्शन दिखाया जाता था, ये सब. निध्य, निध्य आसन का मतलब होगा रिप्रेजेंट द हाईएस्ट स्टेट. ये सबसे हाईएस्ट स्टेट है. मतलब पहले लिसनिंग, फिर डेलिब्रेशन, उसके बाद हाईएस्ट स्टेट. ठीक है ना. अब बोल रहे कि जब वैदिक पीरियड में पढ़ाया जाता था तो कुछ कुछ रिचुअल्स होते थे पढ़ाने के दरमियान. उसका नाम क्या है? बोला कि बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन. जब बच्चे को पढ़ने का उम्र था, एज तो जो था वो 5 ईयर्स था. जैसे अभी तुम देखोगे कि 3 साल कर दिया ना पढ़ाई का एज, कि 3 साल से बच्चा जाएगा पढ़ाने की स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा. उस टाइम में था कि 5 ईयर से बच्चे लोग को पढ़ाई में स्टार्ट कर देंगे. तो जब फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होता है तो उसको लोग बोलते हैं विद्या आरंभ. एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, ये अक्षर शिवाकरण. ठीक है, इसका 2 नाम है, अक्षर शिवाकरण या विद्यारंभ. तो एग्जाम में पूछेगा कि विद्यारंभ के एज के कितने बच्चे हैं, तो 5 ईयर के बच्चे. बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन, जब फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो रहा तो उसको लोग विद्यारंभ बोलेंगे. उपमान्या, इनिशियल सेरेमनी मेकिंग स्टार्ट वैदिक एजुकेशन. 8 से 12 साल के बच्चे को अब गुरुकुल भेजा जा रहा. गुरुकुल भेजने के लिए जो इनिशियल सेरेमनी होता था उसको बोलते उपमान्या. ये उपमान्या में 8 से 12 ईयर के बच्चे आएंगे. मेधा जानना, जनन, ये इसके 3 ईयर बाद, मतलब 15 साल के बच्चे. आफ्टर द ईयर ऑफ उपमान्या, ये उपमान्या के बाद होगा. आफ्टर द सेरेमनी, इसको दिज्जा बोलेंगे. दिज्जा, दिज्जा ये जो इस सेरेमनी, 1 मिनट जब मैं बता रही हूँ. बोला कि जो मैथ जानना है ये 3 साल के बाद होगा उपमान्या के बाद. इसमें दिज्जा होगा. दिज्जा क्या है? आफ्टर द सेरेमनी द पुपिल इमर्ज, टू इज बॉर्न. बोला जाता है कि अब आप गुरुकुल में आए तो आपका दोबारा जन्म हो रहा. ठीक है, दिज्जा हो रहा. क्या हो रहा? टू इज बॉर्न. दिज्जा, दिज्जा सिंबलाइज न्यू स्पिरिचुअल बर्थ. अब तुम्हारा नया, तुम कॉलेज की दुनिया में कदम रख रहे हो ना. देखो, सबसे पहले तो तुम्हारा सेरेमनी होगा. जैसे हम लोग का कॉन्वोकेशन होता है, जब हम लोगों का मास्टर्स कंप्लीट हुआ तो कॉन्वोकेशन हुआ, और स्टार्टिंग होता तो फ्रेसेस होता है. तो उसी तरह इन लोगों का स्टार्टिंग हुआ तो 18 से 12 साल का इनमें उपमान्या होगा. लेकिन जब ये लोग पढ़ाई वाला जब अब उपमान्या हो गया, सेरेमनी हो गया, ठीक ना, अब भी लोग आएगा मेधा जान में, जनान में, जानना में. तो यहाँ पे क्या होगा? इन लोगों का साथ एक दिज्जा होगा. दिज्जा बोला जा रहा है कि अब आप लोग दिज्जा हो गए. दिज्जा का मतलब कि अब आप लोग का फिर से जन्म हुआ, आप लोग का टू इज बॉर्न हुआ, आप लोग का दिज्जा हुआ. सिंबलाइज न्यू स्पिरिचुअल बर्थ हुआ. ठीक है ना. उत्सर्जन, उत्सर्जन मैं ठीक बोल रही हूँ ना, प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि हिंदी का वर्ड लिखा हुआ है ना. कल्मिनेशन, हाँ, कल्मिनेशन स्टार्टिंग गुरु, गुरुल, गुरुल स्टूडेंट एजुकेशन. गुरु, अब गुरुकुल का पढ़ाई स्टार्ट हो रहा, तो इसको बोलेंगे ये उत्सर्जन. ठीक है, मतलब पहले तो क्या हुआ, बच्चा 5 साल में पढ़ेगा, यहाँ भी घर में ही पढ़ रहा, फॉर्मल एजुकेशन मिल रहा, तो विद्या आरंभ हो गया. फिर ये अब जाएगा, अब इसका जाने का पारी आ रहा, तो अब इसका इनिशियल सेरेमनी होगा. उसके बाद इसका दिज्जा होगा. दिज्जा मतलब कि अब आप आ गए हैं दूसरी दुनिया में. अब जब तक आप नॉलेज नहीं लेंगे आपको घर जाना नहीं होगा. कुछ भी हो जाए ये घर नहीं जा सकते हैं. उत्सर्जन में क्या हो गया? कल्मिनेशन ऑफ स्टार्टिंग. अब ये पीरियड खत्म, अब गुरुकुल वाला एजुकेशन आएगा. विद्या, ये देखो विद्या है, ये वेद आराम आ गया. वेद, वेद आराम. ठीक है ना. कमेंसमेंट्स ऑफ वैदिक स्टडीज एंड वेदांगा. अब यहाँ पे वेदा पढ़ाया जाएगा, वेदांगा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब गुरुकुल में ढुका, स्टार्टिंग हो गया गुरुकुल. उत्सर्जन में क्या हुआ? गुरुकुल एजुकेशन स्टार्ट हो गया, है ना. अब जब गुरुकुल के अंदर आया तो अब वैदिक स्टडी दिया जाएगा और वेदांगा दिया जाएगा. ठीक है. उसके बाद ये 15 से 20 साल के एज में होगा. अब पढ़ लिया बच्चा 20 साल में पूरा एजुकेशन कंप्लीट. ठीक है. अब होगा समावर्तना, फेयरवेल सेरेमनी, जिसको कॉन्वोकेशन भी बोलेंगे. ठीक है. एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनिशियल सेरेमनी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 बार. ये वाला 2 बार आया. हाँ, इनिशियल सेरेमनी किसको बोलते हैं? उपमान्या को. ठीक है, उपमान्या को बोलते हैं. टू इज बॉर्न किसको बोलेंगे? दिज्जा को. ये मेधा जान के अंदर आएगा. उत्सर्जन में क्या होता है? गुरुकुल का पढ़ाई स्टार्ट हो गया. वेद आराम में अब वैदिक पढ़ा जाएगा, वेदंग पढ़ा जाएगा.
समावर्तन में क्या पढ़ा जाएगा? फेयरवेल होगा, फेयरवेल है ना, फेयरवेल सेरेमनी या कॉन्वोकेशन होगा। ये कंप्लीट हो। हिंदी है तो थोड़ा सा मुझे प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम हो जा रहा है, हार्ड है ना, तुम लोग भी नहीं कर पाती होगी। एम्स ऑफ एजुकेशन, हाँ हाँ, हम लोग में उर्दू रहता है, तो कुछ कुछ उर्दू ऐसा रहेगा ना कि हम लोग भी नहीं पढ़ पाते हैं, सच बोल रही हूँ मैं उर्दू 12 तक पढ़ी हूँ, लेकिन कुछ कुछ उर्दू इतना रहेगा ना, मतलब भयानक, कि मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। तो उसी तरह इसमें भी है कि कुछ कुछ ऐसा डिफिकल्ट कि जो तुम लोग भी नहीं पढ़ पाओगे। संस्कृत वर्ड सब ऐसे ही हार्ड हार्ड रहता है। हाँ, संस्कृत वर्ड है वो, मुझे लगा हिंदी वर्ड। नहीं, मेरा भतीजा संस्कृत लिया हुआ, जैसे वो डीएवी में पढ़ता है मेरे भाईजान का, तो उसको जबरदस्ती संस्कृत दे दिया है। और हालांकि संस्कृत से तो हम लोग को दूर दूर तक का कोई ताल्लुकात नहीं, मतलब कोई नहीं पढ़ा, कोई नहीं जानता, उसको इतना प्रॉब्लम होता है ना। वो बंगाली भी पढ़ लेता, वो हिंदी भी पढ़ लेता बहुत अच्छे से, लेकिन संस्कृत कैसे पढ़ेगा, कभी कोई नहीं जानता घर में। मेरे पापा बंगाली जानते, मेरे पापा हिंदी जानते, हम हिंदी अपने पापा से ही सीखे पूरा। मेरे पापा ही मेरे को पूरा हिंदी सिखाए, और एकदम मार मार के सिखाए हिंदी, ऐसे मतलब बच्चे में। स्कूल में संस्कृत भी दे दे रहा है। नहीं तो जबरदस्ती दे दिया ना, 3 ऑप्शन था कि हिंदी लो, बंगाली लो या संस्कृत लो, उसको ना जबरदस्ती दे दिए कि नहीं बंगाली ही लेना पड़ेगा डीएवी में। इंग्लिश मीडियम है तो बस इंग्लिश मीडियम रहता है ना कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखो तुम, तो बस उसको जबरदस्ती दे दिया, और वो नहीं पढ़ पाता है। मैंने एक टीचर भी मिल जाए, मेरी भाभी बोली जितना पैसा लेगा हम देंगे, लेकिन टीचर मिल जाए, लेकिन टीचर उसको मिल नहीं रहा। लेकिन अब खत्म, 10 तक नहीं रहेगा, लेकिन अभी तक है। टफ है और टफ लैंग्वेज भी रहता है। हम लोग में एक लैंग्वेज आता है पर्शियन, हम लोग पर्शियन नहीं पढ़ पाते हैं। उर्दू का ही ज्यादा भाई रहता है हमको लगे, लेकिन उतना डिफिकल्ट रहता है ना। हाँ, हम लोग में अरबिक, हम लोग का कुरान शरीफ, हम लोग का जो होली बुक है कुरान, वो अरबिक में होता है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं, वो तो हम लोग को बचपन से पढ़ाया जाता है, तो वो हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन पर्शियन हम लोग को नहीं आता है, एक लफ्ज में। मेरा 12 में था पर्शियन, बस रटे हैं, रट के एग्जाम जाके दे दिए बस। एबीसीडी भी नहीं आता पर्शियन में, कुछ भी नहीं आता है, वही एबीसीडी पढ़े थे 12 में। और हम लोग का अरबिक तो हम लोग को आता है, अली बे तो सब बचपन बचपन से पढ़ाया था, होली बुक है हम लोगों का अरबिक, तो वो हम लोगों को आता है अरबिक। और एक होता उर्दू, एक होता अरबिक, और एक होता तुम्हारा ये पर्शियन। तो पर्शियन नहीं आता किसी, पर्शियन चलता ही नहीं है, पर्शियन किसी को नहीं आता। उर्दू आता है, हम लोग पढ़े 12 तक उर्दू पढ़े पूरा, और अरबिक तो अल्लाह माशाल्लाह आता है। ये तो पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। ये तो ये रिच मतलब रिलीजियस से जुड़ा हुआ है ना, तो इसको तो पढ़ना पड़ेगा, हर एक इंसान को पढ़ना जरूरी है हम लोग में अरबी, चाहे वो जो भी हो। अगर कोई नहीं पढ़ा है ना, तो उसको एज में भी पढ़ना है ना, तो पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना, मतलब ना नहीं है, हाँ है। मेरे भाईजान को मतलब उतना क्लियर नहीं आ रहा था, तो वो फिर से मौलाना मतलब मौलाना साहब रखाएं, और मेरा मौलाना साहब फिर से मेरे बड़े भाई संजले वाले भाईजान पढ़े हैं, शादी से पहले अपना कंप्लीट किए, मतलब आता था लेकिन उतना अच्छा से नहीं आता था, तो वो पढ़ना पड़ता है। एम्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड क्या था? एम क्या था, पर्पस क्या था? मोक्ष, इमेंसिपेशन ऑफ लिबरेशन। ठीक है, वैदिक एजुकेशन सिस्टम का पर्पस क्या था? अल्टीमेट मोक्ष करना, इमेंसिपेशन, लिबरेशन। इमीडिएट एम एंड वोकेशनल एम, एक था इमीडिएट एम और वोकेशनल, या तो तुमको इमीडिएट एम रखो या वोकेशनल एम रखो। मोरल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, रिलीजियस डेवलपमेंट भी होना चाहिए, मॉरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, ये सब होना चाहिए। सोशल, सिविक ड्यूटीज, इन सब पे स्ट्रेस किया गया कि क्या सिविक ड्यूटी से तुम्हारा क्या सोशल से, क्या तुम्हारा सोशल जिंदगी कैसी होगी, माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव्स, ये सब सोशल में पढ़ाया जाता है। किस तरह से तुमको कल्चर को फैलाना है और किस तरह से उनको प्रिजर्व करना है, ये सब तुम्हारा वैदिक पीरियड में नॉलेज दिया जाता था। वैदिक पीरियड का साइलेंट फीचर क्या है? एम्स ऑफ एजुकेशन वही है। अच्छा, होता क्या था? फ्री एक्सेसिबल था, पैसा नहीं लगता था, कोई स्टेट का कंट्रोल नहीं था। लेकिन अभी तुम देखती हो हर गवर्नमेंट कोई भी कॉलेज है विदाउट, मोस्टली तुमको एक दो मिलेगा प्राइवेट कॉलेज, लेकिन ज्यादा ही तुमको क्या मिलेगा? स्टेट का कंट्रोल वाला एजुकेशन सिस्टम मिलेगा। लेकिन उस टाइम नहीं था, ऑटोनोमी और स्टेटिस एकेडमी थी,
गुरुकुल देख लो, ऑटोनोमी थी, पहले वाले में ऑटोनोमी थी, गुरुकुल हुआ करते थे, रेसिडेंशियल स्कूल। करिकुलम किस पे बेस्ड था बड़ा? ब्रह्मास, क्षत्रियास, व्यास। स्टडी वेदास और वेदांगा, फोकस आर्ट ऑफ वारफेयर। फिर उसके बाद ट्रेड, आर्ट, क्राफ्ट, एग्रीकल्चर, ये सब सिखाया जाता था। इंडिविजुअल टीचिंग भी दिया जाता था, स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन दिया जाता था, इंडिविजुअल अटेंशन भी था, इंडिविजुअल टीचिंग, स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, इंडिविजुअल अटेंशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट वर्क है। होलिस्टिक डेवलपमेंट तो हो रहा, हर चीज पढ़ाया जा रहा है, इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल, हर चीज पढ़ाया जाता है। इंटेलेक्चुअल क्लोज, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन कैसा था? क्लोज था। यहाँ पे जो पढ़ाई जो था ना, वो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच था, लर्नर सेंटर था उस जमाना में, देख रही हो ना। यहाँ पे चीफ सेंटर ऑफ द एजुकेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, टेक्साला था, पाटलिपुत्र था, मिथिला था, धार था, कनूज था, कैक्या था, क्लैनी थी, तंजोर थे, कांची थी, ये सब बिग टाउन था, ठीक ना। बोला कि ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड सेवरल टाउन पिलग्रिम सेंटर इमर्ज प्रोमिनेंट हब ऑफ द एजुकेशन लर्निंग। कौन कौन एजुकेशन ऑफ लर्निंग का हब था? तो देखो भाई, टेक्साला, पाटलिपुत्र, मिथिला, धार, कनूज, कैका, कल्याणी, और उसके बाद तुम्हारा कल्याणी के बाद हो गया तंजौर और कांची, ये सब लर्निंग का हब था, बिग टाउन, बड़ा बड़ा सारा था। पिलग्रिम सेंटर, पिलग्रिम्स मतलब जो बाहर से जो बड़े बड़े पिलग्रिम्स आते थे वो लोग, प्रयाग, काशी, अयोध्या, उज्जैनी, नासिक, कर्नाटका और कांची, ये सब पिलग्रिम सेंटर थे। ये वाला ये अच्छे से पढ़ना, ठीक ना, ये एग्जाम में बहुत आया हुआ, बहुत बार। Boys and girls receive education आश्रम and गुरुकुल in एशियन टाइम। एशियन टाइम में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही गुरुकुल और आश्रम में पढ़ाई करते थे, गर्ल्स हो चाहे बॉयज। द एडमिशन वाज मेड बाय फॉर्मल सेरेमनी, उपमान्य और इनिशिएशंस। एजुकेशन का सिस्टम क्या था? वही सेरेमनी, उपमान्य सेरेमनी के थ्रू। इक्वल एजुकेशन राइट ऑफ वीमेन, बिल्कुल पढ़ाने का ये नहीं कि मेल को कुछ और पढ़ाया जाएगा, फीमेल को कुछ और, बिल्कुल भी नहीं। इट इज सेड दैट इन अर्ली वैदिक पीरियड वीमेन हैड इक्वल राइट टू गेट एनी टाइप ऑफ एजुकेशन। बोला कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि इक्वल राइट था, एजुकेशन का जो राइट था ना, वो वीमेन को इक्वल राइट दिया गया था। जो भी एजुकेशन, जो भी आपको पढ़ाई करना करिए, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, कोई भी रोक टोक नहीं है, आपको जो पढ़ाई करना कीजिए। इन द लास्ट फेज में, वैदिक पीरियड में थोड़ा सा ये हो गया था लास्ट फेज में, बाकी अर्ली वैदिक पीरियड में मैन और वीमेन दोनों को पढ़ाई का राइट इक्वल था। एज देयर वर नो सेपरेट, कोई गुरुकुल सेपरेट नहीं था कि गर्ल्स अलग में रहेगी, बॉयज अलग रहेगी। तुम देखी होगी अमिताभ बच्चन का मोहब्बतें मूवी देखी होगी, गुरुकुल था उसमें, गर्ल्स का अलग था, बॉयज का अलग, देखी थी ना? अगर देखी होगी तो देखेंगे ना, पुराना मूवी, पता नहीं तुम लोग देखी होगी। मैं देखी हूँ, इसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। लड़कों का गुरुकुल अलग था, लड़कियों का गुरुकुल अलग था। लड़कियों का तो कॉलेज था, अलग था। लड़कों का गुरुकुल में लड़की लोग इंटर नहीं कर सकती है, लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा नहीं था। ये वाला जो अर्ली वैदिक पीरियड में ना, कोई सेपरेट गुरुकुल नहीं था गर्ल्स एंड बॉयज का। 18 ईयर्स के स्टूडेंट जो है ना, ये उससे एवब आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। दे कुड नॉट रिसीव हायर एजुकेशन, बोले कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन नहीं दिया जाता था, लेकिन जो था वो दिया जाता था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। विमेन स्कॉलर कौन कौन थी वेदिक एरा में? अपला, शरंगा, गौतमी, देवजमी, पलोमी, घोषा, लोपामुद्रा, प्रीवियस क्वेश्चन। विश्वभारा, इंद्रानी, रोमशा, जरीफा, गार्गी, ये सब क्या है तुम्हारा? वैदिक पीरियड में तुम्हारा ये स्कॉलर थी। तरती, मैत्री, प्रीवियस क्वेश्चन। जूहू, उड़ीसवी, देखो मेरे मुंह में नहीं बैठा, उड़ीसी, इस पे आज के डेट में इसमें एक हीरो, हाँ उड़ीसी, मेरे मुंह पे नहीं बैठ रहा, तो मैं जान रही, ये इस पे तो एक हीरोनी भी है जो हनी सिंह के साथ सॉन्ग लाई है, मेरे मुंह पे बैठ नहीं रहा। उड़ीसी ऋतुला उसको बोलते हैं, हाँ उड़ीसी, हाँ ठीक है। तो 3 याद कर लो कम से कम, बाकी और क्वेश्चंस के थ्रू याद कर लेना, क्योंकि इतना याद करना तो पॉसिबल है नहीं, इतना याद होगा।
तो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। अच्छा हाँ, यही क्वेश्चन के बारे में तो बोल रही हूँ कि आया हुआ। अभी पढ़ाए थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए चटनी हो जाना चाहिए। ऑप्शन 3 आरसी बताओ और अंजलि बताओ। अंजलि तो थी नहीं, ठीक है, तो आरसी बता दो तुम अंजलि को। अच्छा अंजलि है नहीं क्लास में वैसे भी। हाँ देख लेना 3 नंबर। अच्छा मैं देखती हूँ। ऋग्वेदा क्या है भाई? ऋग्वेद ये ना, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये नहीं है, रुक जाओ। हेम्स, कलेक्शन ऑफ हेम्स। ठीक है। सामवेद क्या है? म्यूजिक। हाँ, या म्यूजिक, सॉन्ग एंड म्यूजिक। उसके बाद बोला अजैरवेद। अजैरवेद अब क्या था बताओ? सैक्रिफाइस था 3 नंबर। अथर्ववेद में क्या था तुम्हारा? मैजिक, मैजिक, चार्म, मंत्र। ये स्पेल्स माने मंत्र होगा, ठीक है ना, ये सब थे। हो गया ना, आंसर बन गया ना, ठीक है। एडुकेशन का मेन सिस्टम ड्यूरिंग द तुम्हारा एशियन एडुकेशन मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था? ऑप्शन ए। बताओ आरसी और अंजलि, तुम भी बताओ, अभी हम ये करवाए। बताओ अंजलि, बताना चाहोगी? एमेंसिपेशन ऑफ लिबरेशन। एशियन एडुकेशन में मेन ऑब्जेक्टिव था कि लिबरेशन और इमेंसिपेशन मिले लोगों को। अरे ये तो मैं गलत की ना, कितना अच्छा क्वेश्चन था, देखो फिर भी क्या बोला। एडुकेशन इन द एशियन इंडियन वैदिक टाइम में नॉलेज पे, एक्सपीरियंस पे, स्पिरिचुअलिटी पे, सब पे फोकस किया गया था। ये अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े। गुरुकुल हैज एम्फेसिस नॉलेज ऑब्टेन थॉट डिस्कोर्स डिस्कशन, अभी हम लोग इसके बाद भी किए। स्कॉलर लोग क्या करेंगे? डिस्कोर्स करेंगे, डिस्कशन करेंगे, दोनों ही सही। चलो अब ये तुम्हारा इक्लांटर से जा सारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नीचे चलते हैं। पूजा में छुट्टी देंगे ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे, कितना गलत बात है, क्यों नहीं देंगे जब हम, हमारे लिए सब सेम है, हम देंगे, जरूर देंगे। कब से छुट्टी चाहिए तुम लोग बता देना। सुषमा, लक्ष्मी और अंजलि डिस्कशन कर लेना, तुम लोग आरसी को भी ले लेना, ठीक है। 28 से है। कब तक छुट्टी चाहिए तुम लोग बताओ, तुम लोग मुझे बताना चाहिए। पूछ लीजिए, हम तो 4 दिन लेंगे। तुम चाह सुषमा और लक्ष्मी तुम लोग डिस्कस करके बताना, ठीक है। हम लोग डिस्कस करके बता देंगे, अभी टाइम है तो। हाँ ठीक है, आरसी भी डिस्कस कर लेना, चारों मिलके कर लेना, और क्या। हाँ सब लोग। हाँ ठीक, मुझे बता देना। मैं क्यों नहीं दूंगी, ऐसा बोल रही, अगला साल नहीं दी थी क्या मैं? बताओ तो पहले। हाँ दिए थे हम, हाँ, तो 4 दिन लिए थे। हाँ उस दूंगी, क्यों नहीं दूंगी। चलो आ जाओ। ये टेक्सशाला यूनिवर्सिटी, ठीक है। टेक्सशाला को टेक्सशिला भी बोलते हैं, और ये जो है पाकिस्तान रॉयल पेंडेड में है, और ये एशियन गंधारा पीरियड से बिलोंग करता है। इसको वर्ल्ड का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी बोला जाता है, और ये स्पेशलाइज किस चीज के लिए? मेडिसिन के लिए। प्रीवियस क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सिटी मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं। मैं क्वेश्चंस लाऊंगी, टेंशन मत लो, मैं कल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लाऊंगी, ठीक है। आज खाली ये पढ़ लो। इट इज थॉट टू हैव एग्जिस्ट अराउंड 5th सेंचुरी बीसी में ये आया था, एग्जिस्टेंस इसका। थियोलॉजी ऑफ द बोथ, यहाँ पे बुद्धिज्म और हिंदुज्म दोनों ही पढ़ाए जाते थे। यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स हैं, जैसे पैनी, ग्रामर, अस्टेडिया, जीविका फिजिशियन, चाणक्य, कोटेलिया। अच्छा चाणक्य का नाम बहुत सारा है, कोटेलिया, विष्णु गुप्ता, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। अब ये तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है, ऐसे ऊपर भी मैं पढ़ाई हूँ, इसलिए मैं इतना जल्दी से पढ़ा रही हूँ। चरक को बोलेंगे, चरक ने लिखा था चरक संहिता, प्रीवियस क्वेश्चन है, आ रहा ही प्रीवियस है। ये मेडिकल ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा, और ये चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य एम्पायर से बिलोंग करते हैं। यूनेस्को के अंदर कब आया था? 1980s में।
मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, तुम लोग मुझे थोड़ा बताना तो, क्योंकि पहले ये तुम लोगों को पढ़ा हुआ था, ये कोई नया नहीं है तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। सारे लोग को ही मैं पढ़ाई थी ये वाला, हाँ है ना। तो इस वजह से मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगी। अच्छा, पूरा भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी देख लो। जीविका भी यहीं से बिलोंग करते थे। ये भी मैं ऊपर पढ़ाई हूँ कि बिम्बिसारा पेयर से, है ना। यहाँ का मेन क्या था, मेन क्या था, पॉलिटिकल साइंस, हंटिंग, पढ़ाई क्या था, क्या क्या पढ़ाया जाता था, पॉलिटिकल साइंस, हंटिंग, मेडिसिन्स, लॉ, मिलिट्री टैक्स, ऑल टॉट टॉट हेयर, यहाँ सभी चीज पढ़ाए जाते थे। बच्चों को अगर एडमिशन लेना था तो कितने साल के ईयर में वो ले सकते हैं, 16 ईयर एडमिशन का एज था। नालंदा, नालंदा तुम्हारा 20 ईयर है, और ये तुम्हारा तक्षशिला जो है ये तुम्हारा 16 ईयर है, ठीक है ना। बुद्धिस्ट जातका टेल्स यहीं पे मिलता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ कि जातका स्टोरी के बारे में या जातका टेल्स के बारे में कौन सा यूनिवर्सिटी में मेंशन किया, कौन सा यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, तो टकशाला। यहाँ ये रिटेन इन द श्रीलंका अराउंड द 5th सेंचुरी, श्रीलंका में लिखी गई थी और ये 5th सेंचुरी में लिखी गई थी, ठीक है। ओवर ए 60 कोर्स pertaining or to different subject were taught at the Tikshara University. It was a center of the only higher education. बोला ये एक सेंटर है सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए। यहाँ पे 60 कोर्स को डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में पढ़ाए जाते थे। द एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 16 ईयर्स। एक स्टूडेंट इनरोल करेगा अगर लर्निंग सेंटर में, लिबर्टी टू चूज एंड सब्जेक्ट, इसको लिबर्टी था, अगर एक स्टूडेंट को लर्निंग करना है ना, इसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कहाँ पे, टकशाला में, तो उसको ये लिबर्टी दी गई थी कि तुमको जो सब्जेक्ट चूज करना है चूज कर लो। सब्जेक्ट टॉट वे द वेदास, वेदंता, व्याकरण, आयुर्वेदा, सर्जरी, 18 क्राफ्ट, सिपास, मिलिट्री एडुकेशन, ये सारे ही थे। वारफेयर, वार करने का तरीका, आर्चरी, तीरबाजी, एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, पॉलिटिक्स, और भी बहुत सारे थे, और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, कि क्या क्या थे टकशाला यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, सब्जेक्ट क्या क्या थे। टकशाला इज द नेशनल पोर्टल फॉर द ट्रेनर एंड असेसर्स and initiated by National Skill Development Corporation under the Skill and Mission। बोला कि टकशाला में नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर असेसर को इनिशिएटिव किया गया है। किसने इनिशिएट किया है, NSDC ने, किसके अंदर, स्किल इंडिया मिशन के अंदर, ठीक है। इट सर्व ए सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग ट्रेनर, ट्रेनिंग देगा, असेसर देगा इंडिया में, शॉर्ट टर्म स्किल इकोसिस्टम, इंस्पायर इक्वलिटी, ट्रांसपेरेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में होगा। ये सब पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, खाली ये अगर पढ़ी भी तो ठीक है कि नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर एसोसिएशन को किसने स्टैब्लिश किया, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट में। तो कहाँ पे, ये टकशाला में है ना, टकशाला में, टकशाला है। एक बार मुझे तुम लोग क्वेश्चन बता दो, तुमने बता देखो। अच्छा, स्टूडेंट का एज क्या था टकशाला में, स्टूडेंट का एज क्या था बताओ तो, 16 years। बोलो और बोलो, आरती सही बोल रही है, 16 साल। हाँ 16 साल। और मुझे बताइए है ये कहाँ था, बिहार में था, ये पाकिस्तान के रॉयल पंडित में था, राजस्थान के रावलपिंडी। बिल्कुल सही बोली। यहाँ पे, हाँ, ये यूनेस्को, यूनेस्को के, 1980। तुम लोग बताओ सुषमा, 1980s में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब गया था, 1980s में, बिल्कुल हाँ, 1980s में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर गया था यूनेस्को ने, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया था, मैं ये नहीं पढ़ाई हूँ ना, अलेक्जेंडर, देखो यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंग ने मिड 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में, ठीक है ना, मिड 19th सेंचुरी में टकशाला को डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। यहाँ के स्कॉलर और स्टूडेंट का नाम बता दो जल्दी जल्दी। जीविका थे और जीविका, पाणिनि, चरका, चनकिया, चारका, हाँ चारका,
ठीक है। कंडा। कंडा नहीं, कंडा तो नहीं है यहाँ पे, कंडा नहीं है, मैं दिखा दी, कंडा नहीं है, ठीक है, कंडा नहीं है। तुम्हारा ये है, क्या नाम है, जीविका है, और चरक है, चनकिया है, जीविका है, हाँ बस वही लोग है, इन्हें कंडा नहीं है, ठीक है ना। नालंदा आ जाओ। बोला कि नालंदा जो है ये 428 एडी से 1205 एडी तक का ये रहा। 1200 एडी में इट वॉज डिबोटेड। यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता था, ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे महामान्य बुद्धिज्म स्टडी की जाती थी। ये डिपोटेड की, ये अलग चीज है, समझी, मिल गया हमको लग रहा। इट वॉज ए डिपोटेड मतलब ये किस पे बेस था, नालंदा, महामान्य बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को भी कई पार्ट में बांटा गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है, राजगीर बिहार में, देख लो। मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी को रीस्टैब्लिश कब किया गया, 2010 में। चाइनीज स्कॉलर कौन आए थे, आई किंग योंगजोंग, 7th सेंचुरी एडी में आए थे, नालंदा विजिट किए थे। इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब रखा गया, तो 2016 में। इसका रूइंस था, खंडर था, अभी तो बन गया। नालंदा वाज एस्टैब्लिश 5th सेंचुरी एडी बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता है। इसको इसको एस्टैब्लिश किसने किया था, कुमार गुप्ता, रटो इसको, ठीक है। ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करा, तो गुप्ता डायनेस्टी। इसको 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 एस्टैब्लिश किसने किया था, तो कुमार गुप्त। इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, बख्तियार खिजली, मेरे ही नाम पे है। एक बार हम दलबीर सिंह का क्लास कर रहे थे और यही आया बख्तियार खिजली, हाँ मेरा भी नाम था बख्तियार, तो सब ऐसा देखिए लग रहा है मैं बख्तियार आ गया है तो सब मजाक उड़ाने लगे। हाँ मुझे लगता है, मैं भी, मुझे नहीं पता नॉलेज, हालांकि मेरा मैं नहीं जानती हूँ, मैं मुझे अभी पता चला कि बख्तियारपुर जाता है, पता है, हाँ वहीं होकर के नालंदा जाता। मेरा नाम में लेकिन ई लगता है, ठीक है, और ना यूनिक थी, हर जगह कॉलेज यूनिवर्सिटी बख्तियार नाम से सब पहचान जाते। मुझे बहुत गुस्सा आता था, मेरी अम्मी ऐसे नाम कहा रखी, एकदम बख्तियार करके रख दी, तो बहुत गुस्से आते थे, बख्तियार है सबका तो वही टाइटल होगा ना। नहीं, हम लोग का नाम बख्तियार पे नहीं है, मतलब टाइटल से नहीं चलता है। मेरे पापा का नाम मोहम्मद यूसुफ, भाईजान का नाम सबको मोहम्मद मोहम्मद लगा हुआ है, और बहन का नाम मेरे, जैसे मेरी एक बहन है तो साइस्ता तबस्सुम, सबका नाम टाइटल पे, मेरे अम्मी में वो खाली अलग कर दिए। बड़ी आपी का नाम है नाजनीन तबस्सुम, एक आपी का नाम है गजाला तबस्सुम, एक मध्य प्रदेश का नाम है साइस्ता तबस्सुम, एक का नाम है सिम्बु तबस्सुम, खाली मेरा नाम अलग है, जेबा बख्तियार। तो हम बोले कि आप मेरे को कहीं से लाए क्या, उठा उठा के मेरा नाम अलग रखे सबका, और लड़का का मतलब बॉयज का भी नाम सबका मोहम्मद मोहम्मद करके, मोहम्मद जौल हक, मोहम्मद असद जमाल, मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद दानिश तबरेज, सबका, खाली मेरा नाम अलग है मेरे घर में, जेबा बख्तियार बस। मेरी अम्मी बोली ना कि क्या नाम है, तो मुझे अच्छा लगा बख्तियार, इसलिए हम बख्तियार रख दी। मेरी अम्मी बोली कि जेबा बख्तियार एक हीरोनी थी पाकिस्तान की, हेना मूवी लाई थी इंडिया में, अच्छा ऋषि कपूर का साथ, तो बोली कि हमको बहुत पसंद, हाँ मेरी अम्मी बोली जब हम देखे थे ना वो हीरोनी को तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो हम तुम्हारा नाम रख दी। पहले नाम बोली कि हम सोचे थे दूसरा रखने के, तब नहीं सोच के, लेकिन उस हीरोनी का नाम जेबा ही रखाया था, फिर बोले बख्तियार हम लगा दी। तो ये बख्तियार खिली, ऐसे याद रखना, बख्तियार खिली ने डिस्ट्रॉय कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने किया, बख्तियार खिली। कब किया, 12th सेंचुरी एडी में। स्टूडेंट को एडमिशन कब मिलता था, 20 ईयर्स। टेक्सशाला था 16 और नालंदा था 20, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी रैगर्स एडमिशन प्रोसेस, मतलब कठोर एडमिशन प्रोसेस था वहां पे, वेयर स्टूडेंट हैड टू बी पास चैलेंजिंग। जब एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करोगे तभी एडमिशन मिलेगा। जेएनयू में एडमिशन लेना है तुमको,
सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम निकालो तभी एडमिशन होगा। उसी तरह उस टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी में था, जब तुम एंट्रेंस एग्जाम निकालोगी तभी एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे 9 स्टोरी लाइब्रेरी थी धर्मगंज। ठीक है, महामान्य बुद्धिज्म पढ़ाए जाते थे, वेदास, लॉजिक, संस्कृत, मेडिसिन, आयुर्वेदा, संख्या और मैथमेटिक्स, आर्ट्स, ये सारे चीज पढ़ाए जाते थे। यहाँ पे तुम्हारा जो यहाँ पे 2 थिंकर थे, ठीक है ना। एक का नाम था नागार्जुन, तो एक सेकंड जा, ये क्या हो गया तो एक सेकंड, जैसे तुम लोग कल गए थे ना, ये आ गया था इधर इधर। एक्सेप्टेशन और नॉन सॉफ्टवेयर, मेरे ना लैपटॉप में ना एक्चुअल में वायरस आ गया, इस वजह से ये दे रहा एप्लीकेशन एरर। ओके ओके, तो ओके कर दिए, अब आ जाएगा। रिकॉर्डिंग तो हो रहा, आवाज नहीं आ रही है? नहीं नहीं, अभी मैं क्लास करवा नहीं रही हूँ, थोड़ा सा ये